आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। ये जो दिन है ये खुशी का दिन है, नजात का दिन है, फतह का दिन है, मुआफ़ी का दिन है। खुदा ने हमारा कफ़ारा दे दिया है, हमें आज़ाद कर दिया है। ये अफसोस का दिन नहीं है, गम करने का दिन नहीं है, पछतावा का दिन नहीं है, ये खुशी मनाने का दिन है। हालेलुया। ये हमेशा आपने याद रखना है। और अब हम चंद बातें, ज़्यादा वक्त नहीं लेता क्योंकि चर्चेज में तो हम डिटेल ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन ये 7वां कलमा थोड़ी देर के लिए इस वक्त हम निकालें, बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील पाक, उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। 46वीं आयत, यस। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। ये कलमा और छठा कलमा यके बाद दीगरे 3 बजे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। यके बाद दीगरे, छठा कलमा भी और तीसरा कलमा भी, 3 बजे ये वक्त है। और बाइबल मुकद्दस में ये बड़ी ही फतह का कलमा है। यहाँ भी हमने पढ़ा कि बड़ी आवाज़ से खुदावंद यीशु मसीह ने पुकार कर कहा। और क्या पुकार थी और क्या ऐलान था बाइबल मुकद्दस में? बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में देता हूं। आखिर हो गया है। यानी इसके बाद खुदा में यीशु मसीह मर जाते हैं, यानी मौत हो जाती है वाकया जिस्मानी तौर पर। तो आखिरी वक्त में भी यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से पुकारा है। कमजोरी नहीं है, पूरे जोर के साथ आखिरी दम तक। और ये जो पुकार है ये ऐलान है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसकी गहराई में जाएं तो ये एक ऐलान है ताकि लोग बाकी सुने। जिस तरह अभी हमने छठे कलमे में सीखा है, तमाम हुआ, सारा काम जो खुदावंद का बेटा करने आया था वो पूरा मुकम्मल हो गया है। और मुकम्मल करने के बाद ये एलानिया तौर पर और बुलंद आवाज से, ताकि लोग भी सुन लें कि मैं अब अपनी रूह बाप के हाथ में सौंप रहा हूं। ये फतह का ऐलान है। तमाम जो काम करना था हमने छठे कलमे में सीखा, सुना, सारा काम मुकम्मल करके, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। और ये भी तकमील का कलमा है कि खुदा ने अपना काम, यीशु मसीह ने अपना काम मुकम्मल करके अपनी रूह अपने बाप के हाथ में सौंप दी। इसमें
चंद बातें हम ये भी सीखते हैं कि जब कोई इंसान मरता है तो वो अपनी रूह खुद नहीं सौंपता, ना वो सौंप सकता है। जितने भी इंसानी नस्ल से पैदा हुए हैं वो अपनी रूह को सौंप नहीं सकते। वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक देख लें, अगर लाजर की मिसाल खुदावंद यीशु मसीह ने दी तो लिखा है कि फरिश्ते आए और फरिश्ते उसकी जान निकाल के रूह को बाप अब्राहम की गोद में डालते हैं। स्तिफनस कलीसिया का पहला शहीद, वो भी कहता है जब संसार किया जा रहा है तो कहता है मैं खुदावंद यीशु मसीह को खड़े हुए देखता हूँ खुदा की दाहिनी तरफ, और वो दुआ क्या करता है कि मेरी रूह को ए खुदावंद यीशु मसीह कबूल फरमा। लेकिन एक ही नाम जो खुदा का इकलौता बेटा है, खुदा भी है और बेटा भी है, वो बड़े बड़े यकीन के साथ और बड़े ऐलान के साथ और लोगों को बताते हुए कहता है कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तुझे सौंपता हूं, सुपुर्द करता हूं। कोई चीज हो पहले तो वो दे देता है। और बाइबल मुकद्दस में और ज़्यादा वाज़े करने के लिए कि इसके मानी क्या हैं, ये 2 आयत हम ज़रूर पढ़ लें। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 10वां बाब निकालें और उसकी 17वीं और 18वीं आयत हम ज़रूर पढ़ेंगे। 10वां बाब 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है, एक एक लफ्ज़ पर गौर करें, कि मैं अपनी जान देता हूं। बाप मुझसे मोहब्बत रखता है और मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर लूं। मैं देता हूं और ताकि उसे फिर ले लूं। और फिर आगे क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में 18वीं आयत में, कोई उससे मुझसे छीनता नहीं, कोई मुझसे मेरी जान छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये एक ही नाम है, खुदावंद यीशु मसीह, जो खुदा का इकलौता बेटा है और खुदा भी है। वो अपनी जान खुद देता है और खुद ही उससे वापस ले लेता है और कोई उसकी जान छीन नहीं सकता। ना फरिश्ते उसकी जान निकाल सकते हैं, ना इंसान उसकी जान छीन सकता है। सलीब पर जो खुदावंद यीशु मसीह की मौत हुई है, जान उसने दी है, अपनी पाक मर्जी से दी है, मजलूम बन के नहीं दी। इंसान की क्या जुर्रत, फरिश्ते भी इसकी जान नहीं निकाल सकते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप के मंसूबे को पूरे करते हुए अपनी रजामंदी से, खुशी से हमारे गुनाहों की माफी के लिए खुद ही जान दे दी है और सौंप दी है और कहा मुझे जान देने का भी इख्तियार है और फिर उसे लेने का भी इख्तियार है। किसी शख्स को ये तो पता है कि एक दिन मरना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कब। कई दफ़ा बड़े बड़े लटके रहते हैं, कई दुआएं कराते रहते हैं, भी ये दुआ करो यदि जान निकल जाए।
क्योंकि पता नहीं होता कब निकलनी है। एक मैं मिसाल दे के समझाता हूं। किसी को पता नहीं होता कब, ये पता है कि एक दिन मरना है, लेकिन पता नहीं कब। कभी कभी लोग सोए हुए ही, कभी कभी एक्सीडेंट में, लेकिन खुदा का बेटा जानता है और वो खुद अपनी मर्जी से अपनी जान, अपनी रूह खुदा बाप के हाथ में देता है और कहता है इसलिए कि मैं उसे वापस भी ले लूं। हालेलुया। ये है खुदा का इकलौता बेटा। इसलिए मैं कहता रहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह को मजलूम बना के पेश ना करो, ना प्रस्तश में, ना गीतों में, ना कलाम में, ना दुआओं में। इस तरह करके पेश ना करो कि यीशु बड़ा मजलूम है, हाय तेरे दुख ने पारे, हाय हाय तेरे दुख ने पारे। मैं कहता हूं उस पे हाय हाय ना डालो। उसने तो खुशी से अपनी जान दी है हमें नजात देने के लिए। अज़ियत को होशो हवास में बर्दाश्त किया है और खुदा बाप के मंसूबा के तहत अपनी जान सलीब पर दे दी है। हालेलुया। इसलिए हम ऐसा नक्शा ना बांधें कि जिस तरह ये पता लगे कि हम कोई बरसी मना रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं जान देता हूं ताकि फिर उसे। अब मुझे ये जवाब दो, जब यीशु मसीह सलीब पर मर गए कहां गए? कहां गए? आलमे अरवाह में। वहां क्या किया? इंतजार किया? नो। वहां आलमे अरवाह में लिखा है खुदावन यीशु मसीह की रूह ने वहां जाके मनादी की और वो कैदियों को साथ आलमे वाला पर ले गया। और खुदावन यीशु मसीह ने डाकू को भी कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसलिए उसकी जो शाम है, हमें इस तरह तस्वीर ना खींचें, अपनी वोकैबुलरी को सही करें अपने अंदाज को सही करें। कुछ लोग बड़े सालों से शाम कलवरी मनाते हैं। शाम कलवरी का कॉन्सेप्ट ये है, बड़ा दुख है, बड़ा गम है, बरसी मनाई जा रही है। मुझे ये बताएं, जिंदा शख्स की कभी बरसी मनाई जाती है जी? नो। यीशु मसीह जिंदा। यीशु मसीह ने कहा देखो मुकाशवा में, मैं मर गया था और अब जिंदा हूं और अब्दुल बाज जिंदा रहूंगा। जिंदा शख्स की बरसी नहीं हम मना सकते, उस अंदाज में हम शामें नहीं मना सकते। हम तो शामें कलवरी को नूरानी कलवरी का नाम दे दें। शामें कलवरी को फदा की कलवरी का नाम दे के मनाएं, जश्न मनाएं। ये फदा का है। यीशु मसीह मुर्दा नहीं, ना हम बरसी के अंदाज में वाह वेला करें और बरसियां मनाएं, क्योंकि वो जिंदा है और अब्दुल बाज जिंदा रहेगा। इसी दिन जब खुदा यीशु मसीह मसलूब होते हैं, अपनी जान बाप को देते हैं, आसमान पर भी खुशी होती है। यीशु मसीह ने, खुदा के बेटे ने तमाम काम मुकम्मल कर लिया है और बाप भी खुश है। रूह तेरे हाथ में देता हूँ और फरिश्ते भी खुश हैं और फरिश्ते इस्तकबाल के लिए तैयारियां कर रहे हैं कि खुदा का इकलौता बेटा वापस आ रहा है।
7 दफा यूहन्ना की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने जिक्र किया कि ऐ बाप मैं तेरे पास आ रहा हूँ, ऐ बाप मैं तेरे पास आ रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक पैदाइश पर आसमान पर खुशियाँ थीं, बाप खुश था, फरिश्ते गा रहे थे, उसी तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा फरिश्ते खुश थे और वापस आने पर उसके इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे थे कि खुदा का बेटा काम मुकम्मल करके वापस आ रहा है। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों के खत में लिखा है कि वो हमारे गुनाहों को धो के किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है, वहां हमारी शफात कर रहा है। हालेलुया। इसलिए हम बरसियां नहीं मनाते हैं, इसी दिन तो आसमान पर भी खुशियां होती हैं। आलमे अरवाह में रूहें बचाई जा रही हैं, आलमे अरवाह में नजात का पैगाम दिया जा रहा है, आलमे अरवाह में इसी दिन मुनादी की जा रही है, इसी दिन नजात का काम हो रहा है। सलीब पर भी और आलमे अरवाह में भी नजात का काम और मनादी की जा रही है, बड़े जलाल के साथ, बड़ी कुदरत के साथ। इसलिए ये दिन जो है फतह का ऐलान है, फतह का दिन है, नजात का दिन है, मुआफी का दिन है, आसमान पर खुशियों का दिन है और इंसानों में भी खुशियों का दिन है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर खुशी मनाती है, उसी तरह इस दिन भी ईमानदार खुशियाँ मनाते हैं। वो बिल्कुल इस तरह नहीं होते कि जिस तरह बरसी मना रहे हैं, बार बार कहता हूँ, वावेला कर रहे हैं, आहें डाल रहे हैं, हाय हाय तेरे दुख ने बारे, हाय हाय। देखे हकीकत को, मैंने पाम संडे को मैसेज में ये बताया कि जब नारे लगाए जा रहे थे, जब वर्शिप यीशु की हो रही थी, होशाना के नारे लगाए जा रहे थे, उस वक्त यीशु मसीह रो रहा था। मैंने पढ़ के सुनाया था। लेकिन आज मैं ये कहता हूं, अगर इंसान नीचे इस दिन रो रहे हैं, लेकिन फरिश्ते हंस रहे हैं और उसके लोग हंस रहे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट बात है। क्योंकि ये खुशी का दिन है, ये नजात का दिन है, ये गवाही का दिन है। जिस तरह खुदा की बंदी ने छठे कलमे में आखिर में कहा, तो मैंने कहा ये बड़ी मांगी है कि ये गवाही का दिन है, पैगाम फैलाने का दिन है, नजात को फैलाने का दिन है, इंजील को सुनाने का दिन है, कि लोगों को कलाम सुनाएं कि सलीब का पैगाम कमजोरी का पैगाम नहीं, सलीब का पैगाम कुदरत का कलाम है। हालेलुया। पैगाम है, सलीब का पैगाम नजात का पैगाम है, सलीब का पैगाम फतह का पैगाम है, सलीब का पैगाम नजात और मुआफी का पैगाम है। सलीब का पैगाम जो है वो खुशियां मनाने का और फतह पाने का पैगाम है, वो कमजोर नहीं है। उसे कोई उसकी जान को ले सकता था, उसने अपनी मर्जी से जान दी है और वो सही सलीब पर मर गया। अगर ना मरता तो हमें जिंदगी ना मिलती। अभी ये भी हमने कलाम में सुना। आखिरी बात बताता हूँ कि यीशु मसीह के साथ जो कुछ हुआ वो पेशनगोइयों के मुताबिक हुआ। नबियों ने पेशनगोइयाँ की
और इसी एक दिन में 33 पेशनगोइयाँ पूरी हुई, जिसमें उसे भाला लगाया गया, कपड़ों में कुरा डाला गया, उसके हाथ पांव छेदे गए। ये सब कुछ लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में। अंधेरा छा गया, ये भी पेशनगोई है। बहुत सारी चांद बताई हैं। 33 पेशनगोइयाँ नबियों की पुराने अहदनामा में एक ही दिन में पूरी हुई है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कोई आम शख्स नहीं। जिस तरह मैं कहता हूँ, उसका एक एक अमल, एक एक एक्शन, एक एक काम, एक एक लफ्ज बाइबल मुकद्दस में शेड्यूल दिया गया है, पैदा होने से आसमान पार जाने। क्योंकि वो आम शख्स नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, खुदा का इकलौता बेटा और खुदा है। हालेलुया। किसी वक्त इस मौजू पर हम सुनेंगे कि यीशु मसीह बेटा भी है और खुदा भी है। कुछ लोग कहते हैं कि खुदा कहाँ लिखा हुआ है। मैं सैकड़ों हवाले निकाल के बताऊंगा कि लिखा हुआ है कि यीशु खुदा भी है, बेटा भी है और खुदा भी है। अगरचे बाप नहीं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दूस, तीनों ज़ात में, जलाल में, कुदरत में, माहियत में, हशमत में, बुजुर्गी में एक ही हैं, लेकिन फिर भी बाप, बेटा और रूहुल कुद्दूस अलग अलग भी हैं। हालेलुया। कुछ लोग नकाद कहते हैं कि वो खुदा नहीं, वो खुदा है, कहता है मैं जान देता हूँ और जान ले लेता हूँ। है कोई इंसान ऐसा कर सकता है? हर गिज नहीं है। और जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि जो कुछ हुआ खुदावंद यीशु मसीह के साथ नबियों की पेशनगोइयों के मुताबिक हुआ, और उसने ऐलान किया कि मैं अपनी रूह क्या करता हूँ, बाप के सपुर्द कर देता हूँ। और वो पूरी तरह सलीब पर मसलूब हो गया। क्योंकि कई लोग कहते हैं शायद यीशु मसीह सलीब पर मरा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह सलीब पर मरा, और ये ऐलान है कि उसने अपनी रूह क्या की है, बाप को सपुर्द कर दी है। और बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं ज़बूर 34वां और उसकी 20वीं आयत, तो ये भी एक पेशनगोई थी कि उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है और उसमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। ये भी एक पेशनगोई थी कि जब खुदा में यीशु मसीह ने जान दे दी, वो वाक़यातन मर गया, उसने अपनी रूह बाप के सपुर्द कर दी। लेकिन जब सिपाही हड्डियां तोड़ने के लिए आए, टांगे वो तोड़ते थे। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है जो ज़बूर में लिखा है कि उस वक्त जितने भी डाकू, जितने भी सजा याफ्ता जिनको सलीब दी जाती थी, उनको जब शक होता था कि ये पूरे तौर पर मर नहीं गए, तो आ करके रूमी सिपाही उनकी हड्डियां तोड़ देते थे, टांगे तोड़ देते थे, ताकि रही सही जान जो है वो भी क्या हो जाए, निकल जाए। और फिर उन्हें मार करके, ये देखो खुदावंद यीशु मसीह की अज़मत। इतना टाइम नहीं, फिर इसे हम किसी वक्त इस पर बरकत की बातें सीख सकते हैं। उस वक्त जो सलीब पर मर जाते थे, किसी तरह का डाकू होता था,
उसे फिर उसी जगह पर फेंक देते थे। हड्डियाँ तोड़ करके वो तड़प तड़प के मर जाता था। इसलिए वो खोपड़ी की जगह, बड़ी खोपड़ियाँ वहाँ इंसानों की पड़ी होती थी, हैं, खोपड़ी की जगह थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मरे भी, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उसकी हड्डियां भी नहीं टूटी, क्योंकि ये पेशेनगोई थी कि उसकी हड्डियां महफूज रहेंगी, क्योंकि वो दूसरे लोगों के साथ वहां पहाड़ी पर उसकी लाश नहीं छोड़ी जाएगी, बल्कि वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन जी उठेगा, क्योंकि उसे जान देने का इख्तियार और वापस जान लेने का अभी इख्तियार है। उसने 13 दिन जिंदा होना था, उसकी जान वापस आ जानी थी। इसलिए वो वाकयातन मरा भी और वाकयातन जिंदा भी हुआ। तो ईमानदार क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं, हालेलुया, उसे जलाल देते हैं, हालेलुया, कि खुदा का इकलौता बेटा हमारे लिए सलीब पर वाकया ही मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया। और किबरिया की दानी तरफ जा बैठा है, वहां हमारी क्या करता है? शफात करता है। फिर वेलकम हुआ होगा कि नहीं? शानदार इस्तकबाल हुआ कि नहीं? जब स्तिफनस अमाल की किताब में लिखा है संसार किया जाता मरता है, अल्लाह इंसान है, लेकिन लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह खड़े होते हैं, नित्य तख्त पर बैठे हैं। जब ईमानदार जमीन पर मरते हैं तो फरिश्ते उठाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह उनका इस्तकबाल करता है। तो जब खुदा का बेटा मरता है, किबरिया की दानी तरफ जाके बैठता है, तो सारे फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं और खुशियां मनाते हैं कि खुदा का इकलौता बेटा वापस आ गया है अपना काम मुकम्मल करके। और उसने इजहार भी किया 7 दफा यूहन्ना की इंजील में कि मैं बाप अब तेरे पास आता हूँ, जिस गोद से निकला वापस जाता हूँ, जहाँ से आया हूँ वापस चला जाता हूँ। इसलिए लिखा है कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा है। उसके अलावा कोई ना एलिया, ना मूसा, ना हनूक आसमान पर नहीं चढ़ा। वो भी कभी किसी वक्त हम सुनेंगे कि आसमान पर एक ही गया है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, हालेलुया। और एक ही नाम है जो दोबारा फिर वापस आने वाला है और हमको अपने साथ, और उसके आने से पहले हम क्या करें? गवाही दें, नजात की बशारत दें, लोगों को बताएं और शुक्रगुजारी करें और खुशियां मनाएं और ऐसी ईदें सेलिब्रेट करें जिसमें खुदावंद यीशु मसीह का जलाल ज़ाहिर हो, उसकी कुदरत ज़ाहिर हो, नजात का काम ज़ाहिर हो। ऐसी ईदें, क्योंकि हमारा फसा कुर्बान हुआ खुदा का बरा, ऐसी ईदें एक क्या हम हजारों मनाएंगे और उसे जलाल देंगे और उसकी गवाही देते रहेंगे। और दुनिया की कोई ताकत, शैतान की कोई कुव्वत हमें रोक नहीं सकती है कि हम उसकी गवाही ना दें। अब ज़मीन पर मैं और आप उसके क्या हैं? ये गवाह हैं, गवाही दें कि नजात उसने दी है, मुआफ़ी वो देता है, बरकत वो देता है, फिरदौस में वो ले जाता है, फिरदौस का वो मालिक है। इसलिए अब आखिरी बात करता हूँ इसलिए जो मसीही लोग हैं वो मरने के बाद फिरदौस में जाने के लिए दुआ नहीं करते मुर्दे के लिए। क्यों? वाई?
सवाल है, क्यों नहीं करते जी? क्यों नहीं करते वो दुआएं? कल ये 7 कलमात में हुआ, सलीब पर लटका डाकू, जब उसने तौबा कर ली, जब यीशु को कबूल कर लिया, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही मेरे साथ तू फिरदौस में हो जाएगा, तुझे किसी दुआ की जरूरत नहीं है। ईमानदार मसीही ईमान यह है कि हम अपने मुर्दों के लिए दुआएं नहीं करते हैं, और ना हमारी दुआएं उन्हें अब्राहम की गोद में डाल सकती हैं और ना वहां से निकाल सकती हैं। यीशु ही फिरदौस है, यीशु ही फिरदौस का क्या है? मालिक है। वो ही जिंदगी है जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, वो ऑटोमेटिकली अब्राहम की गोद में एक इस्लाह है, यानी फिरदौस में चला जाता है। और फिर हमें दुआएं बैठाने का कोई है फायदा? इनू जन्नत च कल इनू जन्नत चो कट दे ना मेरी पाबंदी नहीं। ये इल्म इलाहियात की बातें हैं, बाइबल की बातें हैं, बाइबल में लिखी बातें बता रहा हूं। आपकी दुआ मरने के बाद ना जन्नत से निकाल सकती है और ना सकती। आए मसीही ईमान में बढ़ते जाएं, जिस तरह पौलुस रसूल कहता है इब्रानियों के खत में कि आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर अब कमाल की तरफ कदम बढ़ाओ। हालेलुया, कमाल की तरफ आए। गॉड ब्लेस यू। जो बच्चे भी नारे ला रहे हैं, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। ओए होए होए होए, देखा, ये है। यीशु ने कहा कि अगर ये चुप रहेंगे तो खुदावन तूने बच्चों की जुबान से अपनी परस्तिश को क्या किया है? मुकम्मल किया है। ये भी बाइबल में लिखा है। इन जरा जिन्ने बच्चे आए ने, इन्ना बच्चों वाली जरा तालियां बजाओ। वाह।